सब भैया लोग के बंदे मातरम। तो हम लोग कल चर्चा करते रहे कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जे व्यक्ति सर्वत्र विचरण करत हुए शुभ अशुभ कर्मों को प्राप्त करना उनमें राग रखता है, न द्वेष रखता है। जैसे कछुआ अपने इंद्रियों को सिकोड़ लेता है, उसी तरीके से जो पुरुष अपनी इंद्रियों को सिकोड़ ले वो स्थिर व्यक्ति है, वो समाधिस्थ व्यक्ति है। तो हम लोग कल बात करते रहे कि किस तरीके से अपने इंद्रियों को सिकोड़ना होता है, और फिर जब सिकुड़ जाती हैं तो वो इंद्रियां केवल व्यवहार करती हैं, वासना रहित होते हैं, केवल व्यवहार में होता है। व्यवहार में कैसे हुए? अब व्यवहार में यह तरह है, आंख का काम काबा, आंख का देखब, कान के काम सुनब। तो जब ये आकांक्षा रहित हो जाते हैं, कामना रहित हो जाते हैं, वासना रहित हो जाते हैं, तो आंख सिर्फ देख के काम करे कि सामने काबा। कान, जो कान शब्द में पान पड़ जाए कान में वो का सुन ले। जीभ, जो भोजन सामने आ जाए वो में सहयोग करे, जीभ रस उत्पन्न कर दे, लार बना दे कि भोजन पच जाए। जो भोजन आ जाए, कोई आकांक्षा नहीं, ना पीछे कोई कामना नहीं, ना पीछे की चाहिए वो चाहिए, ई देखब वो देखब, ई सुनब वो सुनब, ऐसी कोई आकांक्षा नहीं बा जहाँ। तो भगवान श्री कृष्ण वही की बात करते हैं। तब जब मन में वासना रहत है, कामना रहत है, आकांक्षा रहत है, तो ठीक तरीके से न देखना होता है, न सुनना होता है, न भोजन होता है। पीछे का प्रबल भावनाक वही देखे, जो आकांक्षा बताए, जो कामना बताए, जो वासना बताए अंदर से, आंख वही देखे। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है, बड़ा मजेदार घटना होता है जिंदगी में। अब आप गोस्वामी तुलसीदास जी, पत्नी 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 जी बहन बहन मई के पहुंची हैं, घंटों भर तुलसीदास महाराज से बर्दाश्त नहीं भा, भागे न पीछे पीछे। अब मुर्दा बा ओका लकड़ी समझ लेन, हम लोग यही कहते ना, समझ लेन ना, समझ कैसे लेन भाई, कैसे कोई समझ ले? कोई पागल बा समझ ले मुर्दा के लकड़ी ना? कोई सांप की रस्सी ऐसे समझ ले? कोई पागल तो है ना। कारण सिर्फ एक, अब वासना इतनी तीव्र बा, मन कितनी जल्दी पार पहुंच जाए पत्नी के पास, वासना तीव्र, आकांक्षा तीव्र, तो आंख वही देखत हिन जो मन दिखाए चाहत है, जो वासना दिखाए चाहत है। तो आंख के जो फंक्शन बा, जो उनके काम बा, वो कर नहीं पाते यहाँ ठीक से, व्यवहार में नहीं आए आंखें, कि वासना तीव्र है, आकांक्षा तीव्र है। तो मुर्दे के लकड़ी समझे पार गन, सांप लटक रहा है, लेकिन आंखें तो व्यवहार में नहीं ना है। तीव्र आकांक्षा है, बहुत ज्यादा इच्छा है, तो रस्सी समझ में आ रहा है, क्योंकि आंख आगे देख तो रही है, हमें कोनो दूर राय नहीं खे कि आंख नहीं देख रही है, लेकिन दिखाने वाला कोई और पीछे की रस्सी है, तो दिखाने वाला कोई और, वासना है, आकांक्षा है, ये कुछ और दिखा रही है। तो होती है कि आंखें जब आकांक्षा में डूबी हो, वासना में डूबी हो, तो सत्यता नहीं दिखती, वही देखत हिन जो देखे चाहत हिन। लेकिन आंख का काम होता है सिर्फ वही देखे जो है, लेकिन तब ऐसा नहीं रहा, तब सत्यता से दूर रहत हिन आंखें। तो आंखें वही देखत हिन जो देखे चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यही बात करता है कि इंद्रियों से सिर्फ इंद्रियों का काम लिया जाए, व्यवहार में लाया जाए उनको। अब आप समझा कि मजनू के बारे में हम सब सुने, मजनू इतना लैला लैला करे ना कि लगा भाई लैला बड़ी सुंदर स्त्री रहें, तो हम सब बड़े फूले पड़ जा। लैला एक साधारण महिला रहे। एक बार भाई ऐसा कि वहाँ के जो राजा रहा उनके गांव के, तो बड़ी दया आई मजनू के ऊपर। तो कहन तो बड़ा लैला लैला भाई करत रहा था, हमेशा दीवानगी रहा था तोरे सर पे। तो तू एक काम करा, लैला तो प्राप्त होत नहीं आए, तो हम सुंदर स्त्री तोरे लिए व्यवस्था करी थी, वो मेरे से चुन लिया। तो अपने राज्य के 12 सबसे सुंदर स्त्रियां की खड़ा की मजनू के सामने, कहने तू चुन ले जो चुने को। मजनू सबके देखे, कहने जहाँ पना बहुत अच्छा मजाक कर लेते आप, ये तो जितनी 12 स्त्रियां हैं लैला के पैर के धोवनो नहीं ना। तो राजा कहन तू पागल हो गया? मजनू कहन पागल तू हो गया,
हम नहीं पागल भय, तोरे पास आंख नहीं ना जे लैला के देख सके, जे लैला के सौंदर्य देख सके। सही बात बा, वो आंख राजू के पास रही, वो आंख वही आंख मजनू के पास रही, वही आंख हमारे पास है, वही आंख आपके पास है, सबके पास वही आंख है। लेकिन जो मजनू के वासना रही, जो आकांक्षा रही, तो दूसरे के पास नहीं हो सकता ना। तो वो वहां से देखी जा रही थी, तो वहां से जब देखी जा रही थी तो आंखें कुछ और दिखाती हैं। अब मान लिया आप जमीन के छुआ या पत्थर के छुआ, तो स्पर्श कहा थे ने कहा आप स्पर्श करें, ये एक भौतिक स्थिति बन जाता है कि भौतिक स्थिति कोरों की स्पर्श की आपके मन में कोनो भावना नहीं ना। लेकिन जब आप एक स्त्री के, एक प्रेयसी के, प्रेमिका के आप जब आपके हाथ छुअत हैं, तो वही घटना दूसर हो जाता है, तो वही हाथ सपने में खो जाते हैं, वही हाथ वही, लेकिन हाथ एक सपना देखे लागत है, हाथ एक कविता बनाए लागत है, हाथ एक गीत बनाए लागत है, अंदर कुछ और चले लागत है। तो वो रस की बात होती है, बाहर के रस की बात नहीं होती है कि कान काट दिया, कान फोड़ लिया, आंख फोड़ लिया, जीभ फोड़ लिया, जनेन्द्रिया काट लिया। पहले कलो यही चर्चा भय रही, तो भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कहा था। तो जब आप स्पर्श करा था, तुम्हें वासना नहीं रहा था, जब आप जमीन छुआ था, पत्थर छुआ था, तो वासना नहीं, तो कुछ अलग बात, सिर्फ हाथ के काम जो रहा वो कर दी। लेकिन जब आप स्त्री के पास हाथ लगाओ थे तो दूसरा भावना, तो ये काम भीतरी हाथ करतबा। तो भगवान श्री कृष्ण यही खाते हैं कि जो रसेंद्रियां हैं, रसेंद्रियां, इंद्रियां इनका सिकोड़ लिया कछुए की तरह, तो फिर स्थिर प्रकृति के, समाधि प्रकृति के पुरुष होते हैं। आगे बात हुए फिर, तब तक वंदे मातरम सबके।